18वें प्रकरण का 18वां सूत्र है। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न बंधन को ही देखता है। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न बंधन को ही देखता है। इसमें बता रहे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु भीतर के तल पर बड़ा अंतर हो जाता है। अज्ञानी के कार्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं वासना तृप्ति के लिए ही होते हैं। वह शरीर पोषण में ही केंद्रित रहता है। वह केवल आत्मा का ही भोग करता है। ज्ञानी भी खाता पीता है तथा अज्ञानी की ही भांति सब बाह्य कर्म करता है, किंतु भीतर जगा हुआ रहता है। अज्ञानी भी कर्म करता है, किंतु भीतर सोया रहता है। आत्मज्ञान को प्राप्त होकर कबीर कपड़ा बुनता रहा, रैदास जूते सीता रहा, सेन नाई बाल काटता रहा, बाह्य कर्मों में कोई अंतर नहीं आया। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी संसार की तरह बरतता हुआ भी, बरतता यानी व्यवहार करता हुआ भी संसार से भिन्न है। यह भिन्नता भीतरी है, बोध की है। ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष मुक्त है। वह समाधि, विक्षेप और बंधनों को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह इन सब से मुक्त है। इतना ही है लेसन आज का। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर हमें बताया गया है। इसमें बाहरी तौर पे कोई अंतर नहीं होता, लेकिन भीतर के तल पर दोनों में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के कार्य सारे मन, बुद्धि, अहंकार, वासना तृप्ति के लिए होते हैं, और ज्ञानी वो कहा नहीं, ये केवल शरीर पोषण में ही, यानी शरीर को किस तरह से पाला पोसा जाए, ध्यान रखा जाए, यही इसका ध्यान केंद्रित रहता है। और कहा वो केवल आत्मा का ही भोग करता है। और ज्ञानी के लिए कहा कि वो बाहरी, अज्ञानी की तरह सब बाह्य कर्म करता है, लेकिन भीतर से जगा होता है, और अज्ञानी भीतर से सोया रहता है। तो जितने भी संत पुरुष हुए हैं, वो बाह्य कर्म में उनके कोई अंतर नहीं आया, लेकिन भीतर से वो उनमें वो जागृत अवस्था में है, वो बोध में। ऐसे ही पुरुष, ज्ञानी पुरुष मुक्त है। नवीता बताएंगे। हरिओम पूजा। हाँ, हरिओम। हाँ, आज के सूत्र में बताया कि जैसे ज्ञानी अज्ञानी में क्या भेद है, तो कहा कि बाहर से देखने में तो कोई अंतर नहीं लगता है, लेकिन भीतर के तल पे बड़ा अंतर होता है। जैसे कहा कि अज्ञानी की जो कार्य होते हैं वो मन, बुद्धि, अहंकार, वासना इस धरातल पे होते हैं कि उसकी उन सब की तृप्ति के लिए वो कार्य करता है, और शरीर का पोषण ही, मतलब केंद्र में क्या है, शरीर को का ही पोषण करना रहता है उसको। जबकि कहा कि ज्ञानी भी बाहर से देखो तो वैसे ही कार्य करता हुआ दिखेगा कि वो भी सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब चीज कर रहा है। जैसे उदाहरण देख के भी बताया ना कि कबीर जी भी कपड़ा बुनते रहे, रैदास जी जूते सीते रहे, और वो जो नाई थे वो उनका बाल काटने का काम चालू ही रहा आत्मबोध होने के बाद में भी। तो बाहर के कर्मों से उनको देखें तो कोई अंतर नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि अंदर में उन्हें
बोध हो गया तो वो जागृत अवस्था में होते हैं। तो इसलिए कहा कि आत्मज्ञानी जो होता है बाहर से संसार की तरह ही बरतता है, यानी वैसे ही व्यवहार करता है, लेकिन वो फिर भी सब चीजों से मुक्त होता है। सब चीज जैसे समाधि, विक्षेप, बंधन, सबसे मुक्त हो जाता है वो, क्योंकि उसको वो बोध हो गया और बोध होने से हमेशा वो जागृत अवस्था में है। इस तरह कहा कि ऐसा ज्ञानी ध्येय पुरुष ही मुक्त है। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा। उमा केडिया जी बोलेंगी मुंबई से। हरिओम दीदी। हाँ, हाँ, बहुत ही सुंदर भाव आते हुए कैसे हमें ज्ञानी बनना है उसके लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं लेसन के थ्रू। तो आज इसमें यही बताया कि कैसे जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, जो भी अज्ञानी पुरुष होते हैं, कैसे वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन, बुद्धि, अहंकार, वासना, इन सब की तृप्ति के लिए ही कार्य करते रहते हैं। मतलब सारे कार्य उनके सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के पोषण के लिए ही किए जाते हैं कि शरीर को कैसे पाला जाए, कैसे पोसा जाए, शरीर के लिए क्या किया जाए, इन सब के लिए ही वो जीता है। और अज्ञानी का जो भी ध्यान होता है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर पोषण के लिए ही तरफ रहता है। लेकिन जो भी ज्ञानी जो होता है वो जो होता है वो सारे के सारे संसार के कर्म करते हुए भी संसार की सब चीजों से भिन्न रहता है। मतलब वो उसे बोध हो जाता है तो इसीलिए वो संसार से अलग रहता है। जबकि वो कार्य तो जो है ज्ञानी पुरुष, वो बाहरी कर्म जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ अज्ञानियों की जैसे ही करता है, लेकिन भीतर से वो जगा हुआ रहता है। जबकि अज्ञानी जो होता है वो बाह्य कर्म करते हुए भीतर से भी सोया हुआ ही रहता है। और जब ज्ञान हो जाता है, जब बोध हो जाता है, तो फिर वो संसार से में व्यवहार करते हुए जो भी ज्ञानी होते हैं वो संसार से भिन्न रहते हुए ना समाधि, ना बंधन, ना विक्षेप, इन सब चीजों से मुक्त रहते हैं और वही मुक्त है। हरिओम दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत